धूपगुड़ी में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि सांसदों को अपने विकास कोष का रुपए खर्च करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ बिहार दौरा खत्म कर इस दिन वो वहां लौटे थे, जहां कॉलेज पाड़ा इलाके में उन्हें सम्मानित किया गया। भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से एक रैली ने मंत्री का स्वागत किया। उसी दौरान स्थानीय एक चाय की दुकान में चाय पर चर्चा में शामिल हुए और जहां उन्होंने राज्य सरकार की काफी आलोचना की। धूपगुड़ी में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि सांसदों को अपने विकास कोष का रुपए खर्च करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ बिहार दौरा खत्म कर इस दिन वो वहां लौटे थे, जहां कॉलेज पाड़ा इलाके में उन्हें सम्मानित किया गया। भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से एक रैली ने मंत्री का स्वागत किया। उसी दौरान स्थानीय एक चाय की दुकान में चाय पर चर्चा में शामिल हुए थे वो, जहां उन्होंने राज्य सरकार की काफी आलोचना की। उत्तर बंगाल में यहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव में अपना फैसला सुना किया और वो फैसला ममता सरकार के खिलाफ है और मोदी जी के नेतृत्व में उसने अपना भरोसा दिखाया। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव आने वाले जितने प्रकार के अन्याय उत्तर बंगाल पर हो सकते, कांग्रेस की सरकार आई, उत्तर बंगाल के तमाम उसकी उपेक्षा की, उसका विकास नहीं कर दिया। उसके बाद कम्युनिस्ट आए, उनने और भी ज़्यादा अन्याय किया। उसके बाद में ममता बनर्जी आई तो उनने तो राग द्वेष की कार्रवाई की। अभी हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया है और बाकी जितने भी हमारे सांसद हैं जिनके पास में 5 करोड़ रुपया एक साल में सांसद निधि होती है, हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य है बंगाल, जिसमें उसको अपनी सांसद निधि खर्च करने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र में विकृति है इसको दूर करने का ये समय है। और चाय पे चर्चा का मतलब है कि कार्यकर्ता हफ्ते में 10 दिन में एक जगह पर बैठे और एक एक बूथ की तैयारी में वो जुटे। गर्व की बात यह है कि मैं जितने भी सांसदों से बात करता हूँ कि आप जब चुनाव लड़ते हुए पीछे मतदान केंद्रों पर आपको गाइड करता है। मुझे लगता है ये बड़ी मिसाल है कि चुनाव जनता ने लड़ा। अब हम चाहते हैं कि मतदान केंद्र पर हमारा जिम्मेदार कार्यकर्ता इस पार्टी के अभियान को हाथ में लेकर और विशाल बहुमत की तरफ, विशाल जीत की तरफ आगे बढ़े। चाय पर चर्चा हो, घर घर जाकर फैसलेट देने की ताकत मैं जो बहुत आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, हमको आरोप नहीं है। आपके हमारे तथ्य ही पर्याप्त है, इसलिए ये पर्चा घर घर जाकर हम दे रहे हैं और हम सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं कि माताजी या जो बुजुर्ग है, पिताजी, आप एक बार उसको सिर्फ पढ़ना। हमारा विश्वास है। इससे पहले कुछ बिहार में कई स्थानों पर जाने के साथ ही वो गोशानी मारी स्थित राजपाट का मुआयना करने भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हर चीजों को बारीकी से देखा। संग्रहशाला में रखे गए बर्तन से लेकर दूसरे सामानों को भी उन्होंने खोज खबर ली और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सामानों को कैसे संग्रह करके रखा जा सकता है, इस विषय में भी प्रयास किया जाए। वहीं इस दौरान कुछ बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक भी वहां उपस्थित थे। इससे पहले कुछ बिहार में कई स्थानों पर जाने के साथ ही वो गोशानी मारी स्थित राजपाट का मुआयना करने भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हर चीजों को बारीकी से देखा। संग्रहशाला में रखे गए बर्तन से लेकर दूसरे सामानों को भी उन्होंने खोज खबर ली
और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सामानों को कैसे संग्रह करके रखा जा सकता है, इस विषय में प्रयास किया जाए। वहीं इस दौरान कुछ बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक भी उनके साथ वहां उपस्थित थे। अभी तक जो प्रारंभिक दृष्टि से एएसआई का अनुमान है खनन के आधार पर कि 10वीं शताब्दी के आसपास का कालखंड का ये स्मारक रहा है। जो पत्थरों की मूर्तियां या पत्थर मिले हैं उसके बारे में अभी उनके पास में स्थान की जानकारी नहीं है कि वो किस स्थान पर रहा होगा, लेकिन बिखरे सब तरफ पड़े हैं तो उन्हें जितना इकट्ठे मिल पाए आधे अधूरे वो वहाँ पर हमने अपने पास में रखे हुए। कोशिश हमेशा ये रहती है कि स्थान है ये साबित हो गया, 10वीं शताब्दी के आसपास का है ये भी तय हो गया, लेकिन अगर पत्थरों के अवशेष हैं तो उसका अगर जैसे इन कुओं का बेस मिल गया, अगर वो मंदिर के रहने की जगह का स्थान का एक्सहिबिशन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बड़ी सफलता होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक्सहिबिशन टीम को ये कहूँ कि उसका पता लगाने की कोशिश करें। अगर वो मिल जाता है तो फिर चीज़ें और भी विस्तार के साथ में सामने आ सकती हैं। पर ये इस बात का प्रमाण ज़रूर है कि 10वीं शताब्दी में ये क्षेत्र कितना समृद्ध रहा होगा, 10वीं शताब्दी या उसके पहले, ये इसका प्रमाण है। में लोग आते हैं पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह पर या तो रिसर्चर आएगा या जो लोग पुरातात्विक समझ रखने वाले लोग हैं, वो देसी विदेशी दोनों हो सकते हैं, इस प्रकार के लोग ही आते हैं। तो मैं बहुत बड़े फुटफॉल की बातें नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी भी जो आदमी कूच बिहार आएगा और उसको अगर ये साइट की जानकारी लगेगी तो आप मानकर चलिए अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से 10-20 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो साइट को देखने के लिए आएंगे। तो यदि हम मंदिर के उस धरातल को पहचानने में सफल रहे तो मुझे लगता है कीमत और बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।